नमस्कार दोस्तों, education.live चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, education.live ऑनलाइन जॉब्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आता है। आज इसी कड़ी में एक ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आप जो डिग्री प्रोग्राम करते हैं उससे आपके करियर में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जो भी हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम से ग्रेजुएशन करते हैं और हिंदी बेल्ट में है, जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, ऐसे जो हिंदी माध्यम के जो स्पेशली जो गढ़ है, ऐसे जगह पर जब ग्रेजुएशन करने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारे यहाँ 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में फ़ॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज़ होते हैं जिसमें वो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्सेज़ होते हैं। तो जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है जिसमें आपको जो यूरोपियन भाषा है, इसमें हम 3 प्रमुख यूरोपियन भाषा को ले सकते हैं, जैसे जो है फ्रेंच है, जर्मन है और स्पेनिश है। और 3 एशियन भाषा का भी हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, जिसमें है कोरियन है, चाइनीज़ है और जापानीज़ है। तो फ़ॉरेन लैंग्वेज करने के लिए जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ और फ्रेंच और रशियन, कुछ फ़ॉरेन लैंग्वेज जापानीज़, इस तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस कराए जाते हैं। तो जब ये छात्र हिंदी माध्यम के जब छात्र डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, मेरी इन छात्रों से विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा आप दुनिया के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करिए कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, किस देश के कल्चर में आपको रुचि है, उस देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को सर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए, उसकी जो लैंग्वेज है उसको भी आप कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए। आज के दौर में चाइनीज़ और जापानीज़ लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा पेइंग स्केल आपको अगर फ़ॉरेन लैंग्वेज के रूप में अगर मिल रहा है तो इस समय चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए मिल रहा है। तो जो ग्रेजुएशन में जो छात्र जाते हैं उनमें फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए एक जो भाषा का चुनाव होता है उसमें उनको एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए और उसमें काफ़ी परिश्रम करके यदि आप वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और मास्टर के लिए यदि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे JNU कहा जाता है, उसमें आप मास्टर के लिए जाते हैं तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोज़र मिलता है। अब उसके बाद आपके जो करियर है काफ़ी उसमें बूस्ट मिल सकता है। आप ट्रांसलेटर के रूप में जा सकते हैं, आप इंटरप्रेटर के रूप में जा सकते हैं, एम्बेसी में काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप जा सकते हैं। और जो भी CBSE माध्यम के जो स्कूल है, SSC बोर्ड्स के जो स्कूल है, उसमें भी फ़ॉरेन लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसमें उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अभी कोरोना के समय से ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी बूम आया है, हर लोग ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं जिसके माध्यम से आप फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। तो उसमें अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं या फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप टीचिंग देना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है। तो आप थोड़ी सी इसके बारे में समझ विकसित करिए। जब आप 11th और 12th में रहते हैं तभी आप सोचिए कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज मुझे सीखना है, और इस लैंग्वेज सीखने से ग्रेजुएशन करते हैं आप, जैसे सोशियोलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, ऐसे सब्जेक्ट का आप चुनाव करते हैं। और आज के दौर में TGT है, PGT है, उसके बाद नेट है, JRF है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब है। काफ़ी लंबा वक्त निकल जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप PhD करने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं रहती है जिससे कि आपके जीविका उपार्जन हो सके, आपकी लाइफ सही तरीके से चल सके। इसके लिए आप यदि आप फ़ॉरेन लैंग्वेज किए हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप लैंग्वेज की आप टीचिंग दे सकते हैं। कुछ आपके पास एक पार्ट टाइम वर्क हो जाएगा जिससे आप अपने एजुकेशन को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एजुकेशन काफ़ी लंबा चलेगा। तो आप धीरे धीरे यदि आप ऑनलाइन भी एजुकेशन है, कुछ लोग जैसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PG कर चुके हैं, उनको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, YouTube पे है और भी वेबसाइट्स है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ़ॉरेन एजुकेशन
जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको आप सीख सकते हैं। उसमें ऑनलाइन तरीके से सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप उसको सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके उसके जो इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं उसको क्रैक करिए। जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में ये है, इंटरमीडिएट अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप वहाँ के जो एम्बेसी है आपको वहाँ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज़ के लिए आपको स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। तो आप फॉरेन लैंग्वेज के बारे में और सर्च करिए, फॉरेन लैंग्वेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए। ग्रेजुएशन में यदि आप फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं तो आपको एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावना रहती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, आप जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं उसमें अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड करिए, जिससे कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावना काफ़ी बढ़ जाए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।